जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको की सरकार ने बड़े जोर शोर के साथ शुरू की थी, लेकिन अब उसको लेके एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यूपीएस को लेकर पीएफआरडीए ने आरटीआई के तहत जो सूचना मुहैया कराई है वह एकदम चौंकाने वाली है। क्या है आंकड़े, क्या है आरटीआई का जवाब, सब समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं आरटीआई के कॉपी पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आरटीआई का कॉपी है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 27 जनवरी 2026 को पीएफआरडीए द्वारा ये जारी किया गया है। क्या सवाल जवाब किया गया है, चलिए हम उसको वन बाय वन यहाँ समझते हैं। जो पहला सवाल है, please provide the total number of central government employee including autonomous bodies under the central government who have opted for the unified pension scheme as on 30/11/2025 as per records available। यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार कितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि यूपीएस का चयन किया है, उसका आंकड़ा बताएं। जो यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है कि 18 जनवरी 2026 तक 1,03,735 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने यूपीएस का चयन किया है। यहाँ जो दूसरा सवाल है उसमें बोला जा रहा है, प्लीज प्रोवाइड द सेपरेट नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय हु ऑप्टेड फॉर यूपीएस कैटेगरी वाइज एज ऑन 30/11/2025 इफ सच डाटा इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कि 30 नवंबर 2025 तक कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने यूपीएस का चयन किया है वो आप कैटेगरी वाइज बताएं। कैटेगरी क्या दिया है कि न्यू रिक्रूट्स जो भर्ती हुए हैं, उसके बाद एग्जिस्टिंग सर्विस एम्प्लॉय जो पहले से एनपीएस में थे और जो रिटायर चले गए, नए भर्ती वाले या एनपीएस में जो अभी थे और जो रिटायर चले गए, कितना है सभी का सेपरेट आप कैटेगरी वाइज डाटा बताएं। और जो यहाँ पर तीसरा सवाल है, दोनों का एक ही जवाब दिया गया है इस तरफ। तीसरा सवाल था कि डिपार्टमेंट वाइज भी आप बताएं, ब्रेकअप दें, कितना एनपीएस से यूपीएस में गया है या फ्रेश कितना यूपीएस का चयन किया है। तो यहाँ पर जो 18 जनवरी 2026 तक का डाटा दिया गया है कि सिविल डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन हुए हैं 41,350, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है 1,047 और जो रिटायर चले गए थे उन्होंने 2,235 कार्मिक ने इसका चयन किया है। पोस्ट का 19,221 जो कि एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन हुए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में 392 और पास्ट रिटायरी है 7,447। उसी तरह टेलीकॉम में जो एनपीएस से यूपीएस में आए हैं 360 कार्मिक है, न्यू रजिस्ट्रेशन 15 है और पास्ट रिटायरी 9 है। रेलवे में 30,836 जो एनपीएस से यूपीएस में आए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन 133 हुआ है और पास्ट रिटायरी है 5,221 जो कि रिटायर चले गए थे। अब डिफेंस में, जिसके कि सारे डिफेंस आते हैं, उसमें केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान भी हैं। इनका जो एनपीएस से यूपीएस में स्विच हुए हैं 11,881, नए जो रजिस्ट्रेशन नए रिक्रूट जो इसको ऑप्ट किए हैं 162 और जो रिटायर चले गए थे उन्होंने जो इसका चयन किया है उसमें 2,551 है। टोटल 1,03,735, उसमें से न्यू रजिस्ट्रेशन 1,749 है और पास्ट रिटायरी जो है 17,463 है। तो ये पूरा डाटा ब्रेकअप वाइज दिया गया यहाँ पर और ये डिपार्टमेंट वाइज भी दिया गया। अगला जो सवाल है इसका, उसमें बोला जा रहा है कि प्लीज प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इनिशियली ऑप्टेड फॉर यूपीएस बट सब्सिक्वेंटली शिफ्टेड बैक टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस अप टू 30/11/2025 एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल। बोला जा रहा है कि कितने ऐसे कार्मिक है जिन्होंने यूपीएस तो चुना था लेकिन वो फिर एनपीएस में शिफ्ट कर गए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा अभी कोई भी कार्मिक नहीं है जो यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कोई अभी तक नहीं है। अगला जो सवाल है 5वां नंबर, प्लीज प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज हु आर एनरोल्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस एज ऑन डेट एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड। मतलब अभी तक कितने एनपीएस कर्मचारी है उसका हमको डाटा दीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 जनवरी 2026 तक 26,46,205 कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगला जो सवाल है यहाँ पर 6 नंबर में, प्लीज प्रोवाइड द परसेंटेज डाटा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव अडॉप्टेड यूपीएस एज ऑन 30/11/2025 विथ रेफरेंस टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड आफ्टर 1/1/2024 along with the, नीचे चलते हैं, along with the numerical figure of UPS and NPS subscriber used for calculating such percentage।
तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप परसेंटेज वाइज हमें बताइए कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने यूपीएस अडॉप्ट किया है, और 1 जनवरी 2004 के भर्ती उसके बाद जो भर्ती हैं जो एनपीएस में आते हैं उसमें से कितने आदमी ने यूपीएस एनपीएस का चयन किया है, हमें परसेंटेज वाइज बताएं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीएफआरडीए के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं रहती है कि कितने परसेंटेज ने इसका चयन किया है। तो दोस्तों ये था पूरा जो आरटीआई के तहत जो सवाल जवाब किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अभी तक मात्र 4% जो कार्मिक है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्होंने ही यूपीएस को ऑप्ट किया है। उसके बाद रेस्ट सभी अभी एनपीएस में ही है और कहीं ना कहीं ओपीएस का राह देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। इस आंकड़े से तो यही प्रतीत होती है यूपीएस बिल्कुल फेल साबित हुई है। 3 बार आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसके लिए 3 बार टाइम दिया गया था, एक्सटेंशन किया गया था, 3 बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद अभी तक महज 4% जो केंद्र कर्मचारी है उन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है, और एनपीएस कर्मचारी यूपीएस में आने के लिए राजी नहीं है। इस डाटा से तो यही प्रतीत होता है। कर्मचारियों की एक ही मांग है, उसके लिए पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल की जाए और वो उसी पर अडिग है, उसी के लिए वो एनपीएस से यूपीएस में नहीं आ रहे हैं। आप इस आंकड़े को किस तरह देखते हैं, आपको क्या लगता है? अपना व्यू, अपना कमेंट हमें जरूर बताएं। क्या ओपीएस मिलेगी, क्या एनपीएस बेटर है या यूपीएस बेटर है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस डाटा को अपने सभी जवान के साथ शेयर करें कि मात्र 4% ही अभी एनपीएस से यूपीएस में गए हैं। तो बिल्कुल ना घबराएं, सभी कर्मचारी अडिग है अपने ओपीएस की मांग पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।